अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल थ्योरी वगैरह हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस की है। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, जो आपके पास एक सेल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के मिलने से आपके पास एक सेल जो कि है उसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन एक सेल में ऑर्गेनेलिस के अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गेनेलिस तो नहीं होती, लेकिन इनके बगैर सेल भी सस्टेन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये लाजमी नहीं कि हर सेल में ये सारी चीज़ें मौजूद हों। वो कौन कौन सी चार चीज़ें हैं? बेसिकली वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये चार पार्ट्स हैं, जो चार आपके पास सेल के एक तरह के कह रहे हैं इंटर सेलुलर पार्ट्स हैं, सब सेलुलर पार्ट्स हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अपनी, कि सेल वॉल क्या चीज़ है। सेल वॉल इसमें क्या क्या, ये किस एनिमल में या किस तरह के, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, किस में नहीं होती। सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं उनमें सब में सेल वॉल नहीं होती। फॉर एग्जांपल उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, जिनकी बेस्ट एग्जांपल आप एनिमल्स ले लें। जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स जो सेल हैं उनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या चीज़ है देखें ज़रा। Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside plasma membrane। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके आउटसाइड पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, जो कि एक सेल को, सेल की शेप देने के लिए चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या करती है? शेप देती है प्रोटोप्लाज्म को स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रेंथ देती है और उसको सपोर्ट भी देगी। मीन कि आपके पास जो प्रोटोप्लाज्म है उसको शेप देने के लिए, एक सेल को शेप देने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब जो है सेल वॉल, मैंने आपको ये बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। इसमें दो तीन और डिफरेंस भी हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आप वो दे, एक है मेजर डिफरेंस कि जो प्लांट सेल हैं उनमें सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, इसके बाद है कि प्लांट सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके जो सेल वॉल है उनमें बहुत से केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी लेयर। जो सेल वॉल आपके पास, जो आउटर लेयर है, एक सेल है उसके सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं या प्राइमरी वॉल कहते हैं। एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। और जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बनी किससे होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज एक मटेरियल का नेम है, केमिकल का नेम है। सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स जिस तरह एग्जांपल है जाइलम सेल्स की, आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिस तरह जाइलम सेल है जिनमें प्राइमरी वॉल तो होती है, लेकिन प्राइमरी के अंदर वाली साइड पे एक और सेल वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इट इज मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। ये बहुत ज्यादा थिक होती है प्राइमरी वॉल की निस्बत, और इसमें, उसमें क्या था? सेलुलोज थे प्राइमरी में, इसमें क्या चीज होती है? लिग्निन वगैरह इस तरह के केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। और इसमें देखें, देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल टू एडजस्ट सेल्स थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। आपके पास दो सेल हैं, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये साथ पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो सेल्स हैं, इनके बाहर वाली जो लेयर है ये सेल वॉल है, और इसके अंदर वाले पास सेल्स ऐसे हैं जिनमें जिस तरह जाइलम सेल्स है, वो जो इनर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं?
सेकेंडरी सेल वॉल, आउटर लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, ये तो सामने होगी। अब देखें जरा यहाँ पे ये इनमें पोर्स होते हैं। पोर्स मीन छोटे से छोटे सुराख होते हैं, समूम जिन्हें आप कहते हैं, मसाम भी कहते हैं, जिनमें से पानी सिम रहा होता है, यानी हल्का हल्का जो लिक्विड है वो एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर हो सके। वो इसलिए होते हैं कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म है वो एक सेल का दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। साइटोप्लाज्म कनेक्शन के लिए उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके हो गया। ये सेल वॉल है। सेल वॉल यानी कि प्राइमरी सेलुलोज से बनी है, इस तरह फंजाई वगैरह है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल बाज़ की सेलुलोज से बनी है, बाज़ की मुख्तलिफ मटेरियल से बने, यानी कि सेल वॉल किसी मुख्तलिफ मटेरियल्स की हो सकती है, मुख्तलिफ केमिकल्स के मिलने से सेल वॉल बनती है। इसके बाद जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? जो मेम्ब्रेन है ये एक तरह की, आप देख रहे हैं जिस तरह हम ना क्या करते हैं, एक जाली टाइप के बारीक जाली, फॉर एग्जांपल आपने फिल्ट्रेशन के लिए जिस तरह फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है कि उसमें से फिल्टर पेपर हम क्या प्रोसेस उसका यूज़ इसलिए करते हैं कि उसमें जो मोटे ज़रे हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को फिल्ट्रेट करना है तो उसमें जो वो वाली चीज़ या वो वाली सब्सटेंस जिसके पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं वो अलग हो जाएं और जो दूसरी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है वो अलग हो जाए, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह का एक तरह का फिल्टर पेपर होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको कवर किया होता है, जिसने साइटोप्लाज्म को। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर मीन यानी कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगी उसमें से गुजरने के लिए, कुछ पार्टिकल्स को वो अलाउ नहीं करती। कैसे भला? जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, जो ज़रात जो पार्टिकल्स बड़े हैं उस साइज से, उस फिल्टर पेपर के साइज से वो उसमें से पास नहीं कर पाएंगे, जिनका साइज कम है वो उसमें से पास कर जाएंगे, ठीक हो गया। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी सेल का जो इंटरनल उसका कंपोजिशन है न्यूट्रिएंट्स की या केमिकल्स की, उसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली यूज़ होती है। मीन कंपोजिशन का क्या मतलब है कि उसमें जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मिकदार मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है कि उनकी मिकदार सेम रहे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रोल, जो इम्पोर्टेंट जिसे वाइटल रोल भी कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन का, वो है सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल। यानी कि केमिकल मैसेज जो कि एक सेल है वो दूसरे सेल को जो मैसेज भेज रहा है, या एक सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को जो मैसेज भेज रहे हैं वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड आल्सो आइडेंटिफाई अदर सेल्स, और दूसरे सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो साथ वाला सेल है ये किस पार्ट का सेल है और ये कौन सा सेल है, ओके। इसके बाद chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of proteins and lipids। जो cell membrane है it is basically composed of protein and lipids with small quantities of carbohydrates। इनमें कुछ मिकदार कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है, बहुत कम होती है लेकिन, ठीक है। Electron microscopic examination of cell membrane have led to the development of flood mosaic model। फ्लड मोज़ेक मॉडल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब हम किसी भी सेल को देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो हमने स्टडीज़ की हैं उसके रेलिवेंट एक मॉडल बनाया है साइंटिस्ट ने, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल क्या है इसको ज़रा देखें। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाई लेयर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि आपके पास बाई लेयर लिपिड है। बाई लेयर मीन कि दो लेयर्स बनी हुई, जिस तरह सैंडविच होता है, दो लेयर्स लिपिड्स की हैं। Bilayer in which the protein molecules are embedded। embedded मीन कि उन लेयर्स के दरमियान, उन्हीं में बीच बीच में फंसे हुए हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी लिपिड्स के दरमियान। स्मॉल अमाउंट द लिपिड बाइलेयर्स गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। जो लिपिड्स बाइलेयर्ड हैं ये उसको फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देते हैं मेम्ब्रेन को। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स भी स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है।
दीज आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स आर लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि इनको हमने ज्वाइन किया होता है लिपिड्स के जरिए या प्रोटीन्स के जरिए। ओके, तो ये सब कुछ था मीन। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन एक आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ओके, एक जाली की तरह होता है, फिल्टर पेपर की तरह का होता है, जो कि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है गुजरने के लिए, कुछ अलाउ नहीं करता कुछ पार्टिकल्स को। और मैसेजेस डिटेक्ट करता है, केमिकल मैसेजेस एक सेल की दूसरे सेल की डिटेक्शन हो सकती है इससे। इसकी फॉर्मेशन में लिपिड्स और प्रोटीन यूज़ होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ होते हैं। बस ये आपने मेमोराइज करना है इसका। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। थर्ड वाला आपके पास जो है पार्टिकल वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेल्प। जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस जिसे आप कहते हैं, सेंटर में जो पार्ट होता है सेल के जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कहते हैं, उसके और सेल वॉल के या सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर वाली, इन दोनों के जो दरमियान में आपके पास जो सारा पार्टिकल है, जो सारा मटेरियल है, फ्लड वगैरह है, फ्लड मीन जो कि लिक्विडी पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर कंप्लीटली आर पार्शियली डिसॉल्व्ड। इसमें साइटोप्लाज्म में बेसिकली वाटर होता है, जिसमें आपके पास बहुत से ऑर्गेनिक और जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिस तरह लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी उनमें डिसॉल्व या अनडिसॉल्व या पार्शियली डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो एक्ट एज साइट ऑफ फॉर वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें, जो साइटोप्लाज्म है ये नंबर 1 पे तो ऑर्गेनेल्स को वर्किंग में हेल्प करता है। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट वर्किंग करनी है, डिफरेंट काम करने हैं, तो उनकी वर्किंग में भी हेल्प आउट जो करेगा वो साइटोप्लाज्म करेगा। और मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सेल पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में टूटता है, यानी कि एक सेल है वो टूट के 2 सेल उसके बन जाते हैं, फिर जो नेक्स्ट जो है वो इस तरह आगे सेल्स डिवीजन होती रहती है। ये मेटाबॉलिज्म है, तो ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकअप होना ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो ग्लूकोज की ब्रेकअप होता है, ग्लूकोज एक सेल है दूसरे डिफरेंट सेल्स में टूटता है, तो ये किस वजह से होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। अभी साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ तक हमने क्या डिटेल्स डिस्कस की कि साइटोप्लाज्म एक फ्लड की तरह का लिक्विड है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के दरमियान होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट है न्यूक्लियस है, उससे लेके जो आपके पास जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो सारा पार्टिकल्स हैं, जो सारा लिक्विड फॉर्म में आपके पास मटेरियल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, और इसमें डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला आपके पास है, इसका 4th पार्ट वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है? साइटोस्केलेटन इज नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स। जो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोमीन बहुत छोटे छोटे फिलामेंट्स और ट्यूबुल्स का ये एक तरह का आपके पास है नेटवर्क होता है। माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। बेसिकली ये प्रोटीन्स ट्यूबुलिन जो आपके पास है, ट्यूबिलियन प्रोटीन्स उनके मिलने से बना होते हैं, और इनका जो बेसिक फंक्शन ये होता है कि इन्होंने जो आपके पास एक सेल है, एक सेल की जो शेप होती है वो इस वजह से होती है साइटोस्केलेटन की वजह से। साइटोस्केलेटन उसकी शेप को होल्ड करने में हेल्प करता है। अगर उसकी शेप चेंज हो रही है तो
मीन अगर फॉर एग्जांपल एक सेल शेप चेंज करना चाह रहा है तो वो शेप चेंज उसकी नहीं होगी, किस वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से। ये एक तरह की कवरिंग होती है जो कि सेल को एक को प्रोटेक्शन भी देता है, उसको शेप प्रोटेक्शन वगैरह के लिए तो सेल वॉल यूज़ हो जाती है, लेकिन क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे साइटोस्केलेटन जो है ये क्या करता है, एक तरह की प्रोटेक्शन और शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, ये था हमारा ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने डिस्कस किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, मुख्तलिफ जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं जो कि बेसिक फॉर्मेशंस हैं किसी भी सेल की, उनके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में इसी तरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।